तो 7 दिन पहले बुला के उठा लेंगे तो उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल भैया सुरेश जी व्यक्ति हर जगह पैसा खर्चा करना चाहता है, जहां भी कहो हर जगह खर्चा कर देगा। अगर बेटे की शादी करेगा तो बैंड वाले को बुक कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा? बैंड वाले ने भैया मैं 20,000 लूंगा, अरे नहीं कुछ हिसाब से लगा लो। नहीं नहीं हमारा डेट वैसे खाली नहीं, एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट करोगे, गोला तमाशा आतिशबाजियों को आप बुक कराएंगे, भैया मैं 50,000 में आऊंगा, 50,000 आपको देना पड़ेगा। कैसे भी दे दे, अरे भैया जरा हिसाब से लगा लो। नहीं 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 हिसाब उसाब कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको मुझे ले चलना हो तो एडवांस पेमेंट 20,000 एडवांस देकर जाइए तब मैं आऊंगा। टेंट वाले को बुक करोगे पैसा लेगा, गाने बजाने वाले को बुक करोगे पैसा लेगा, लेगा नहीं लेगा? और देंगे आप बड़े प्रसन्नता से। और उसी में पुरोहित को भी आप बुलाएंगे, लेकिन जब पुरोहित जाने लगेगा 24 आवर्स आपके घर में बैठ करके केवल वेद मंत्र का उच्चारण करेगा, खूब आपके बेटे के लिए आपकी बहू के लिए मंगल मंगल मंत्र का उच्चारण करेगा, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो। लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है तो व्यक्ति बस 500 रुपया निकाल कर देगा 24 घंटे के लिए उस ब्राह्मण के लिए। और अगर वो ब्राह्मण कहते कि 500 रुपए में हमारा काम नहीं होगा और मुझे चाहिए, तो ब्राह्मण लालची हो गए। अरे आजकल के ब्राह्मण तो बड़े लालची, ये तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इनको तो केवल पैसा चाहिए। अरे ब्राह्मण सब बड़े लालची, बड़े पातकी, अरे पाखंडी है, कुछ पढ़े लिखे थोड़ी ना, इनको तो केवल पैसा चाहिए। यानी 2100 रुपया अगर ब्राह्मण मांग लिया तो अच्छा भला पढ़ा लिखा ज्ञानी पंडित पाखंडी हो गया। अगर वो कुछ ना मांगे तो ज्ञानी है, और अगर मांग लिया तो मूर्ख हो गया। ये हमारी मानसिकता है ब्राह्मणों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, विद्वानों के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी भावना है। अब आप बताइए क्या ये ठीक ठाक भावना है, अच्छी है? नहीं नहीं ये गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे हमें तो ब्राह्मण जो इतना आशीर्वाद दे रहा है हमारे परिवार को और इतने सुंदर सुंदर मंत्र उच्चारण किया है, सबसे पहले हमें ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए कि अगर ब्राह्मण देवता प्रसन्न है तो हमारा विवाह करना, हमारा हर कार्य सफल हो गया मेरे भाई बहन। तो हम और सबको देने के मामले में उनको ये नहीं कहेंगे पाखंडी है, ये ठग है, ये लुटेरा है, लेकिन अगर ब्राह्मण मांग लिया तो वो लुटेरा हो गया। बैंड वाले मांग लिए वो बड़े ईमानदार, टेंट वाले मांग लिए बड़े ईमानदार, साउंड वाले मांग लिए बड़े ईमानदार, बजाने वाले मांग लिए बड़े ईमानदार, ब्राह्मण मांग लिया एक नंबर का लुटेरा है ब्राह्मण, ये बहुत लुटेरा है। ये हमारी आपकी मानसिकता है एक पंडितों के प्रति, एक ज्ञानियों के प्रति, आचार्यों के प्रति। ये ठीक नहीं है मेरे भाई। अच्छा इसीलिए आप देखेंगे शादी होके आएगी 4 महीने बाद, जो पंडितों को दक्षिणा नहीं देते हैं ना, शादी करवाने के बाद परेशान करते हैं, उनके यहाँ प्राय लड़ाई ज्यादा होती है, देखना बहू में और ससुर जी में खूब लड़ाइयां होगी। वो ससुर का रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो जानती है भगवान की माया ही कुछ ऐसी हो जाती है। इसलिए सदैव सावधान रहो। अगर ब्राह्मण कोई आया है, अरे कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया है, अगर कोई ब्राह्मण कोई संत हमारे दरवाजे पर आ जाए ना, तो उसका रिस्पेक्ट यहां से नहीं यहां से करना चाहिए, उसका सम्मान यहां से करना चाहिए। जो कि कहा गया है यज्ञ 5 प्रकार को किया जाते हैं। यज्ञ कितने प्रकार किया जाता है? एक यज्ञ का खर्चा 20 लाख रुपए आता है।
एक यज्ञ का खर्चा 20 लाख रुपए आता है। तो व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। कितने यज्ञ रोज करना चाहिए? 5 यज्ञ करना चाहिए। यानी एक दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपए आएगा। कोई कर पाएगा? नहीं। क्यों भैया, कर पाएंगे आप? अच्छा, 1 करोड़ से अगर 50 लाख कर दें क्या, तो एक दिन में इतना खर्चा कर पाओगे आप? नहीं। अगर 25 लाख रुपए एक दिन का खर्चा करना हो यज्ञ में, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 5 लाख रुपए एक दिन में खर्चा करना हो यज्ञ के पीछे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1 लाख रुपए एक खर्चा करना हो तो कर लोगे, हाँ या ना? 50,000 कर लोगे? 10,000 कर लोगे? ये तो नॉर्मल है, कोई भी कर लेगा। तो आप विचार करके बताइए। हमारे संतों ने बड़ा सरल उपाय बताया कि यज्ञ करना चाहिए हर व्यक्ति को, और पहला यज्ञ यही है क्या, जिसमें पैसा नहीं लग रहा, ऐसा हमारे संतों ने उपाय बताया। पहला यज्ञ कौन सा है जिसमें पैसा नहीं लग रहा है? पहला यज्ञ यही है कि जब आप भोजन बनाओ, और भोजन बनाने के बाद जब भगवान का भोग लगाओ, ध्यान देना ए अम्मा, तो भगवान का भोग लगाने के बाद सबसे पहले गौ माता के लिए भोजन को निकालना चाहिए। ये आपका पहला यज्ञ है। निकालते नहीं निकालते, उसे हम गौ ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौ ग्रास बोलते हैं। भगवान का भोग लगाया आपने, इसके बाद सबसे पहले थाली में आप जो भी बनाए हो उसे आप थाली में लगा करके और किसी गौ माता को खिलाना चाहिए, तब स्वयं भोजन करना चाहिए। ये पहला यज्ञ आपका। दूसरा यज्ञ है कि जिस अग्नि पे आप भोजन बना रहे हैं उस अग्नि को का भी भोग लगाना चाहिए। ये आपका दूसरा यज्ञ। आप देखें, कभी पैदल चलते हमारे पैरों के नीचे चींटियां आ जाती हैं और मर जाती हैं। मर जाती है, नहीं मर जाती, तो इसका भी पाप हमें लगेगा। तो इसलिए 10-5 ग्राम आटा, जहां पर चींटियां हो वहां पर व्यक्ति को रोज डाल देना चाहिए। और जहां पर पक्षी आते हो वहां पर 10-5 ग्राम चावल के दाने फेंक देना चाहिए कि अगर ये आकर के खाएंगे। ये हमारा तीसरा यज्ञ। और जिस जल में मछलियां रहती हैं, मछली जानते नहीं जानते, फिश, मछलियों को आटे की गोली बना करके और जलाशयों में डालना चाहिए। ये आपका चौथा यज्ञ। और पांचवा कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि आ जाए तो उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। अतिथि किसे कहते हैं? जानते नहीं जानते? जानते हैं ना किसे कहते हैं? बताइए, अतिथि किसे कहते हैं? आंसर प्लीज। वाह, हमें ऐसे श्रोता पसंद आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने बताया था, लेकिन आप लोग एकदम परफेक्ट श्रोता हैं, बड़े ही अद्भुत, कि हम बतावें और आप भूल जाया करो। यहां तो खूब सर हिलाया करो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और घर जाने के बाद सोचो, इतनी बातों को अगर फॉलो करेंगे तब तो कैसे हो पाएगा। बट इसे फॉलो करना चाहिए। आप लोगों की परिस्थिति देखकर हमें वही बात याद आई कि स्कूल में क्लास टीचर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए एंट्री लिए, तो एंट्री लेते ही टीचर ने कहा कि इस क्लास का जो सबसे मूर्ख लड़का हो उठ करके खड़ा हो जाए। तो कोई अपने आप को मूर्ख मानेगा? सब अपने आप को टैलेंटेड ही लगाते हैं आज के डेट में, कि कोई मूर्ख मानेगा? कोई लड़का खड़ा नहीं हुआ तो टीचर ने कहा वाह बेटा। एक भी स्टूडेंट खड़ा नहीं हुआ, टीचर ने कहा कि वाह बेटा, तुम सब लोग इतने टैलेंटेड हो, मुझे पता ही नहीं था कि पूरे क्लास में एक भी लड़का मूर्ख नहीं है। तब तक एक स्टूडेंट उठ करके खड़ा हुआ। टीचर ने कहा वाह
भला तुम अपने आप को मूर्ख तो समझे, खड़े तो हो गए। स्टूडेंट का जो जवाब था वो बड़ा प्यारा था। क्या? स्टूडेंट कहता है सर ऐसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो। बोले क्यों? बोले पूरी क्लास में आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हमने सोचा अगर हम भी खड़े हो जाएं तो 2 लोग तो हो जाएंगे। कौन कौन? एक आप और एक हम। तो कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं, हम जो बताएं उसको आप याद रखो। इसलिए कहते हैं मन को यहां रखा करो। भगवान की कथा में जब पहुंचो तो वहां पर दिमाग को मत चलाएं, फिर वहां पर हृदय को ओपन करके रखो और बड़े श्रद्धा भाव से जब उसे श्रवण करोगे तो समझ में आएगा। अतिथि उसे कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई डेट ना हो, उसे अतिथि कहते हैं। और ऐसे अतिथि जब हमारे घर में आ जाएं तो वहां पर दिल से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहां से ये 5वां यज्ञ हमारा यही है कि अगर हम अतिथि का, संत का, ब्राह्मण का सम्मान करें, ये हमारा सबसे बड़ा यज्ञ हो गया। मेहमान को अतिथि नहीं बोलते। बहुत लोग मेहमान को कह देते महाराज मेहमान घर पे आ जाए वही अतिथि है। नहीं नहीं, जो बिना बुलाए आ जाए, जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो। अरे मेहमान को तो फोन करके बोलो भैया आप आएंगे? हाँ आएंगे, ठीक है आ जाओ। जो बिना बुलाए आ जाए उसे हम अतिथि कहते हैं।